नमस्कार, मैं निकिराम प्रतिभा सैनिक एकेडमी सीकर राजस्थान से। डियर स्टूडेंट्स, आज की जो नंबर सिस्टम की आगे की क्लास में लेकर आया हूं। पीछे वाली क्लासों में आपने देखा होगा कि नंबर सिस्टम में किस किस तरीके के क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं और किस किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कल वाली क्लास में देखा था प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करवा दिया मैंने आपको। उसके बाद मैंने आपको बता दिया था कि फैक्टर और मल्टीपल में क्या डिफरेंस है और फैक्टर क्या होते हैं, मल्टीपल क्या है, फैक्टर किसी भी नंबर का फैक्टर कितने फैक्टर हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। अब चलेंगे आगे की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, अब किस तरीके के क्वेश्चंस मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं वो बड़े ध्यान से सुनेंगे। मैंने जब नंबर सिस्टम स्टार्ट किया तो मैंने आपको बोला कि कोई भी जो नंबर है, वो हमेशा किससे मिलकर बना होता है भाई? डिजिट से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? डिजिट। डिजिट कौन कौन सी हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये टोटल डिजिट है आपकी। कोई भी जो नंबर है, कोई भी नंबर है वो डिजिट से मिलकर बना होता है। और डिजिट कौन कौन सी होती हैं बच्चे? ये डिजिट होती, ये मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। बोलो हाँ या ना। टोटल कितने डिजिट है? आप बोलेंगे सर 10 डिजिट है। टोटल कितने डिजिट है? 10 डिजिट है। टोटल कितने डिजिट है बच्चे? टोटल 10 डिजिट है। ठीक, 0 से लेकर 9 तक। अब जैसे ही आप आगे कोई भी लिखेंगे, जैसे 11 लिखेंगे तो ये 11 एक नंबर है, कितने डिजिट का? 2 डिजिट का। 2 डिजिट है इसके अंदर, 1 और 1। जैसे 56 है तो ये एक नंबर है, कितने डिजिट का? 2 डिजिट का। इसमें 56, 5 और 6 डिजिट, 5 और 6 से मिलकर बना हुआ है। बता दिया था मैंने, कोई भी नंबर है वो डिजिट से मिलकर बना हुआ होता है। अब लेकिन आगे जो क्वेश्चन करवाने वाला हूं वो किस तरीके के क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, ध्यान से सुने। कि जैसे कोई भी नंबर लिखा हुआ है, जैसे ये नंबर लिखा हुआ है, तो अभी ये जो नंबर लिखा हुआ है इसके अंदर ये जो 6 है वो कितने नंबर पे है? ये 4 है, ये कितने नंबर पे? इसकी वैल्यू क्या है? ये 5 है, ये कितने नंबर पे है? ये 3 है, ये कितने नंबर पे है? कहने का मतलब इनकी प्लेस वैल्यू क्या है? इनकी कुछ ना कुछ तो प्लेस वैल्यू है। और प्लेस वैल्यू है एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू का कंसेप्ट यहां से सीखने वाले हैं कि कोई भी नंबर है, नंबर की कभी भी कोई प्लेस वैल्यू नहीं होगी। नंबर के अंदर जो डिजिट है उनकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। कि जैसे ये 5 लिखा हुआ है तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है और फेस वैल्यू क्या है? प्लेस वैल्यू क्या होगी और फेस वैल्यू क्या होगी, ये भी मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल ध्यान से सुने, प्यार से सुने, समझदारी से सुने, हर एक बात समझ में आएगी बच्चे। चलो बच्चे आगे देखो, इधर ध्यान से, बात पूरी समझ में आएगी। देखो भाई, सबसे पहले पढ़ेंगे आज जो पढ़ने वाले हैं प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू और क्या पढ़ेंगे बच्चे? फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है स्थानीय मान। स्थानीय स्थानीय मान, स्थानीय मान। और फेस वैल्यू का मतलब होता है जातीय मान। जातीय मान, जातीय मान। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है स्थानीय मान और फेस वैल्यू का मतलब होता है जातीय मान। बात समझ में आई? स्थानीय मान को क्या बोलते हैं? अंकित मान भी बोल सकते हैं। अंकित मान भी बोला जा सकता है। हिंदी में लिखा हुआ है, बाकी इंग्लिश में आपके पास कौन सा लिखा हुआ है? प्लेस वैल्यू, ध्यान में रखेंगे। या फिर क्या बोलेगा बच्चे? वास्तविक मान। वास्तविक मान। लेकिन आपको ये सब बातें ध्यान में रखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप तो केवल इतनी सी बात रखें, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब जातीय मान और प्लेस वैल्यू का मतलब स्थानीय मान। सर ये होते क्या हैं? प्लेस वैल्यू है क्या, फेस वैल्यू है क्या, ये बात समझने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे भी फेस वैल्यू। सबसे पहले मैं आपसे जो डिस्कस करने वाला हूं वो है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू बोले तो जातीय मान। जातीय मान। अब देखो भाई, कुछ भी लिखा हुआ है जैसे
पर्टिकुलर के एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। जैसे लिखा हुआ है 36, क्या लिखा हुआ बच्चे 36। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि जो गिवन नंबर है उसमें 3 की फेस वैल्यू क्या होगी और 6 की फेस वैल्यू क्या होगी। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। कोई भी नंबर लिखेगा और आपसे पूछेगा कि इसकी फेस वैल्यू क्या है। जैसे पूछेगा 3 की फेस वैल्यू क्या है, क्या पूछेगा बच्चे, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू। 3 की फेस वैल्यू क्या है, 6 की फेस वैल्यू क्या है, तो 3 की फेस वैल्यू क्या रहेगी 3 और 6 की फेस वैल्यू क्या रहेगी 6। ये कैसे हुआ सर? फेस वैल्यू का मतलब, जातीय मान का मतलब, सीधी और सरल सी बात ये है, कोई भी नंबर लिखा हुआ है उसमें जो भी डिजिट दिए गए हैं, कोई भी नंबर लिखा हुआ है उसमें, जैसे 36 है उसमें डिजिट कौन कौन से हैं, 3 एक डिजिट है और 6 भी एक डिजिट है और इनको मिलाकर 36 बना है, राइट। तो कोई भी डिजिट है, फेस वैल्यू का मतलब ये हुआ कि कोई भी डिजिट है उसकी फेस वैल्यू वो डिजिट स्वयं होगी, सेल्फ होगी, बिल्कुल वो की वही होगी। जैसे 5 की फेस वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए तो आप बोलेंगे 5, 6 की फेस वैल्यू पूछी जाए तो 6, 4 की फेस वैल्यू पूछी जाए तो 4, 3 की फेस वैल्यू पूछी जाए तो 3, 2 की फेस वैल्यू पूछी जाए तो 2 और 1 की फेस वैल्यू पूछी जाए तो 1, 0 की फेस वैल्यू पूछी जाए तो 0। इस प्रकार 9 की फेस वैल्यू पूछी जाए तो 9, 8 की फेस वैल्यू पूछी जाए तो 8 और 7 की फेस वैल्यू पूछी जाए तो 7। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आई होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी नंबर लिखा हुआ है उसमें जो भी डिजिट है उसकी अगर फेस वैल्यू की बात करें तो वो का वही आंसर होगा, वो की वही आंसर होगा। जैसे कि वो ये क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से आएगा भाई, संख्या संख्या 36489 में 4 की फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू क्या है। इस तरीके से सपोज दैट क्वेश्चन दिया गया है कि संख्या ये लिखी है, इसमें 4 की फेस वैल्यू क्या है। अभी मैंने बताया कि जब भी फेस वैल्यू की बात करें तो 4 की फेस वैल्यू पूछ रहे हैं ना बच्चे, तो 4 की फेस वैल्यू क्या होगी 4। 3 की फेस वैल्यू की बात करें तो 3, 6 की फेस वैल्यू की बात करें तो 6, 8 की फेस वैल्यू की बात करें तो क्या आएगा 8 और 9 की फेस वैल्यू की बात करें तो क्या आएगा 9। फेस वैल्यू वो की वो ही रहेगी, कोई चेंज नहीं होता है। सबसे आसान बात है, कोई भी डिजिट लिखी हुई है, जो गिवन नंबर है उसमें किसी भी डिजिट के बारे में आपसे डिस्कस करे, फेस वैल्यू की बात करें तो वो का वही होगा। जैसे वो लिखे 5 4 6 8 में, 6 8 में 4 की फेस वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे 4 की फेस वैल्यू 4 है, 6 की फेस वैल्यू 6 है, 8 की फेस वैल्यू 8 है और 5 की फेस वैल्यू 5 है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही है। फेस वैल्यू वो का वो, सिंपल सी बात थी। फेस वैल्यू बिल्कुल आसान है। जो प्लेस वैल्यू है, स्थानीय मान, उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात है और वहां से क्वेश्चन बनेंगे। और यहाँ पे भी ध्यान से सुने, कोई भी गिवन नंबर है किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा ये भी मैं सिखाने वाला हूँ। जैसे कोई भी नंबर दे रखा था, सपोज दैट यही नंबर दे रखा है, उसमें आपसे घुमा के कैसे पूछेगा, ये बताओ भाई 6 के फेस वैल्यू और 8 की फेस वैल्यू का सम क्या है। 6 की फेस वैल्यू और 8 की फेस वैल्यू का सम क्या है, योग क्या है, सम का मतलब योग, एडिशन। तो आपको पता है 6 की फेस वैल्यू 6 है प्लस 8 की फेस वैल्यू 8 है, इन दोनों का सम की बात करें तो इन दोनों को ऐड करके लिखना है, बस इतनी बात समझ में आई या नहीं। ऐसे आसान आसान सी बात पूछेगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो बनेंगे वो प्लेस वैल्यू पे बनेंगे, स्थानीय मान पे, वो भी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं और वो इंपॉर्टेंट है। वहां से 101% प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, इन दोनों में से 101% सैनिक स्कूल में भी क्वेश्चन आता है और मिलिट्री स्कूल में भी क्वेश्चन आता है। आप पहले के पेपर उठा के देख सकते हैं, आपको 101% हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है और पूछा ही गया है। अब चलते हैं आगे की तरफ। ठीक, ये था प्लेस वैल्यू, सॉरी फेस वैल्यू की बात करें तो वो का वही आएगा, राइट। अब पढ़ेंगे भाई प्लेस वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट बात है। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू
प्लेस वैल्यू का मतलब हो गया स्थानीय मान, स्थानीय स्थानीय मान, स्थानीय मान। सर प्लेस वैल्यू क्या है, ये भी पूरी बात अभी आपको समझ में आएगी भाई। देखो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, एग्जांपल से समझाऊंगा, डेफिनेशन कुछ नहीं इनकी। जैसे मैंने बोल दिया 5 4 6, ये है 5 4 6, राइट। अब यहां से देखो, अगर वो आपसे फेस वैल्यू पूछे, फेस वैल्यू पूछे मतलब जातीय मान पूछे, तो 5 की फेस वैल्यू 5 है, 4 की फेस वैल्यू 4 है, और 6 की फेस वैल्यू 6 है। आसान सी बात है, ठीक। लेकिन यहाँ पे प्लेस वैल्यू की बात करें, स्थानीय मान की बात करें, तो सबसे पहले बच्चे आपको कुछ नहीं करना है, उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में बदल लो। जैसे ये 5 था, मैंने 5 लिखा, 5 के आगे कितने डिजिट है 2, तो 2 दो बार 0 आ गया। ये मैंने क्या लिखा 4, 4 के आगे कितने डिजिट है, एक बार 0 आ गया, और 6 ऐसा का ऐसे। कहने का मतलब ये हुआ, इस 5 की प्लेस वैल्यू है, 5 की प्लेस वैल्यू क्या है 500 है, 4 की प्लेस वैल्यू क्या है 40 है, और 6 की प्लेस वैल्यू क्या है 6 है। ये इनकी प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई है। जैसे एग्जाम्पल 5 4 3 6 8 है, इनमें अगर आपको पूछा जाए कि इनकी प्लेस वैल्यू बताओ, ये 5 है, तो 5 की प्लेस वैल्यू 5, आगे कितनी संख्याएं हैं 4, तो 4 डिजिट है, तो 4 बार 0। ये 4 है, 4 के आगे कितने डिजिट है 3, तो 3 बार 0। ये 3 है, 3 के आगे कितने डिजिट हैं 2, तो 2 बार 0। ये 6 है, 6 के आगे कितनी 1, तो 1 बार 0, और 8 के आगे कुछ नहीं, मतलब 8 का 8। तो ये इनकी क्या है प्लेस वैल्यू है। 5 की प्लेस वैल्यू की बात करें 5 तो 50,000, 4 की प्लेस वैल्यू की 4,000, 3 की 300, 6 की 60, और 8 की 8। वो नंबर पे डिपेंड करेगा कौन सा डिजिट कहाँ पे लिखा हुआ है। ये इनकी है प्लेस वैल्यू, मतलब ये 50,000वें स्थान पे पढ़ के देख सकते हो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 50,000 हो गए ना, 10,000 50,000, और ये 4,000, तो 54,000 हो गए, ठीक। तो ये प्लेस वैल्यू ऐसे निकलेगी भाई, जिसकी भी प्लेस वैल्यू बोले उसके आगे कितने डिजिट है उतने ही, उसके आगे 0 लगा दो, खेल खत्म। ये क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, जैसे कि जैसे 78964 है। 7 की प्लेस वैल्यू की बात करें तो 7 के आगे कितने डिजिट है 4, तो 4 डिजिट, 4 4 बार 0। 8 की बात करें तो 8 के आगे 3 डिजिट है, तो 3 बार 0। 9 की बात करें तो 9 के आगे 2 डिजिट है, तो 2 बार 0। 6 की बात करें तो 6 के आगे 1 डिजिट है, तो 1 बार 0, और 4 ऐसा का ऐसा। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई। ये इनकी क्या है प्लेस वैल्यू है, इनकी क्या है बच्चे ये प्लेस वैल्यू है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही है। जैसे कि अभी पॉइंट वाले क्वेश्चन भी आएंगे, वो भी समझाऊंगा, डोंट वरी। जैसे मैंने लिखा 90406, इसमें जैसे 9 की प्लेस वैल्यू की बात करें तो 9 आगे कितने डिजिट है 1 2 3 4, तो 4 0 लगेंगे। ये इसकी प्लेस वैल्यू है। 0 की प्लेस वैल्यू हमेशा 0 रहेगी, और फेस वैल्यू भी हमेशा क्या रहेगी बच्चे 0 ही रहेगी। 0 की जब भी बात करें तो 0 का हमेशा 0 रहेगा, प्लेस वैल्यू पूछे चाहे फेस वैल्यू पूछे, 0 का हमेशा क्या रहेगा 0 ही रहेगा। जैसे 4 की बात कर रहा है तो 4 के आगे कितने डिजिट है 2 डिजिट है, तो 2 बार 0। ये 0 अगेन 0 आ गया, तो 0 की हमेशा क्या रहेगी 0, चाहे प्लेस पूछे चाहे फेस वैल्यू पूछे, 0 का हमेशा क्या रहेगा 0। और 6 की बात करें तो 6 की आगे कोई भी डिजिट नहीं है, तो ऐसा का ऐसा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई। जैसे 484589 ये है, दो बार कोई भी डिजिट कितनी भी बार रिपीट हो सकती है, उससे भी कोई इश्यू नहीं है। 4 की प्लेस वैल्यू की बात करें, 4 के आगे 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो 5 0, ये इसकी प्लेस वैल्यू हो गई इस 4 की। इस 8 की बात करें तो 8 के आगे कितने 0 4 डिजिट है, तो 4 बार 0, ये इस 8 की प्लेस वैल्यू आ गई। अब ये अगेन क्या आ गया 4 आ गया, इस 4 के निकालेंगे तो ये है, लेकिन इस 4 के निकालेंगे तो क्या हो गया 1 2 3 बार डिजिट है, तो 3 बार 0। 5 की निकालेंगे तो 5 के आगे 2 डिजिट है, तो 2 बार 0।
8 की निकालेंगे, 8 के आगे एक डिजिट है तो एक बार जीरो, 9 के आगे कुछ नहीं है तो 9 का क्या रहेगा 9। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई। ये इनकी क्या है, प्लेस वैल्यू है। क्या है बच्चे, प्लेस वैल्यू है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक एग्जांपल लिखवा के समझा देता हूं भाई। आपको कोई भी डिजिट की प्लेस वैल्यू पूछे आप आसानी से निकाल देंगे, उस डिजिट के नीचे लिखेंगे वो का वो डिजिट। जैसे एक एग्जांपल ये बोल रहा हूं मैं भी, जैसे 5 6 8 9 4 है। आपसे बोले, आपसे क्वेश्चन में बोला जाए कि 8 की जो 8 है उसकी प्लेस वैल्यू क्या है। 8 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो 8 के नीचे क्या लिखेंगे, 8 आगे कितने डिजिट हैं, दो, तो दो बार जीरो। तो 8 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई 800। वो आपसे बोले कि 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 5 ऐसा कैसा, 5 के आगे कितने डिजिट हैं 4, तो 4 जीरो। इनकी क्या है प्लेस वैल्यू। अगर 9 की बात करें तो 9 के आगे कितने डिजिट है, तो एक, तो 9 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई 90। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ रही है। चले बच्चे आगे, कोई दिक्कत समस्या यहां तक नहीं होनी चाहिए। यहां तक पूरी बात समझ में आई। अब आपके से क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा ये इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा, जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूंगा। मैं एग्जांपल केवल एक ही लैंग्वेज में लिख रहा हूँ। यहाँ पे पीडीएफ मिलेगी आपको तो दोनों लैंग्वेज में मिलेगी। क्लास से जो नोट्स मिलेंगे वो भी दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे, और क्लास में दोनों लैंग्वेज में ही चलेगा, कोई इश्यू नहीं आएगा। यहाँ पे तो लंबा बन जाता है फिर वीडियो। अब देखो भाई ध्यान से, जैसे क्वेश्चन ये है, संख्या संख्या 5 6 8 4 6 5 में 6 के स्थानीय मानों मानों का पहला पॉइंट योगफल, दूसरा पॉइंट अंतर। उसने क्वेश्चन क्या दिया कि संख्या ये लिखी हुई है आपके पास में, 6 के स्थानीय मानों का योगफल और अंतर बताओ। स्थानीय मान का मतलब क्या हो गया बच्चे, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। और योगफल का मतलब क्या हो गया भाई, सम। और अंतर का मतलब क्या हो गया, डिफरेंस। ठीक, ये संख्या दे दी भाई, कोई इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, संख्या ये दे रखी है, इसमें 6 के स्थानीय मानों का योगफल और आपको क्या बताना है, अंतर बताना है, मतलब सम और डिफरेंस बताना है। तो संख्या लिखी हुई इसमें 6 कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, एक तो ये लिखा हुआ और एक ये लिखा हुआ। 6 लिखा हुआ है तो 6 की बात कर रहा है तो मैं 6 को ले लूंगा। इसका अगर मैं प्लेस वैल्यू निकालू तो इसके आगे कितने डिजिट है, 1 2 3 4। तो इस 6 के आगे 4 डिजिट, 4 जीरो लगेंगी। तो इस 6 का प्लेस वैल्यू तो क्या हो गया, प्लेस वैल्यू क्या हो गया 60,000, राइट। और इस 6 की बात करें तो ये 6 ऐसा कैसा, इसके आगे एक डिजिट है तो एक जीरो लगा देंगे, राइट। अब दोनों का क्या निकालना है, सम। सम निकालना है मतलब इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, +60। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया अभी, 60060। ये तो इनका क्या आ गया सम। अगर आपको निकालना है डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, कम कर देंगे, तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये क्या आ गया 940, 59,940 आपके क्वेश्चन का क्या हो गया राइट आंसर। सम निकालेंगे तो ऐसे और डिफरेंस निकालेंगे तो ऐसे। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोई भी लिखा हुआ हो सकता है। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे वो 6 का स्थानीय मान ही बोलेगा, वो यही बोलेगा 6 के प्लेस वैल्यू और 5 की फेस वैल्यू का योग बताओ, डिफरेंस बताओ, सम बताओ, डिफरेंस बताओ। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे और पूछे भी जा सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ भाई, क्या 56954, ये एग्जांपल दिया उसने, और उसने ये कहा 5 के प्लेस वैल्यू
प्लेस वैल्यू का डिफरेंस निकालो भाई। क्या निकालना है बच्चे? डिफरेंस निकालना। 5 की प्लेस वैल्यू का डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है बच्चे? पूरा दिख रहा है ना? हाँ, 5 की प्लेस वैल्यू का डिफरेंस निकालना है। तो ये 5 है, ये 5 लिखेंगे, इसके आगे कितने 4 डिजिट है तो 4 बार 0। अगेन ये 5 है, तो 5 के आगे कितने 0 है तो 1 डिजिट है तो 1 बार 0। इनका डिफरेंस निकालना है तो बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 49,950 है ना ये, तो 50 क्वेश्चन का क्या आ जाएगा बच्चे? राइट आंसर। यही क्वेश्चन का क्या आ गया? राइट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन आपके पास पूछे जा सकते हैं। ठीक, बात समझ में आ रही होगी। अब देखो भाई यहाँ पे क्या है, एक इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चे, ये 0 है, 0, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? प्लेस वैल्यू भी हमेशा क्या रहेगी? 0। और इसकी अगर फेस वैल्यू की बात करें, फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू भी हमेशा क्या रहेगी? 0। ये बात ध्यान से समझ लेंगे भाई। ये 0 है, 0 की अगर प्लेस वैल्यू की बात करें तो भी हमेशा क्या रहेगी बच्चे? 0। और फेस वैल्यू की बात करें तो भी हमेशा क्या रहेगी? 0। चाहे कहीं पे भी 0 लिखा हुआ हो, प्लेस वैल्यू भी 0 होगी और फेस वैल्यू भी 0 होगी। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आ रही है। सबसे पहले मैंने आपको फेस वैल्यू के बारे में बताया, फेस वैल्यू क्या है समझा दिया। प्लेस वैल्यू के बारे में बताया, प्लेस वैल्यू क्या है समझा दिया। लेकिन अब क्या है, अब सर अगर पॉइंटों में बात आ जाए, क्या आ जाए भाई? पॉइंटों वाले क्वेश्चन आ जाए तो उसमें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, ये इंपॉर्टेंट बात है। ध्यान से सुनना, बड़े ही ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट बात है भाई। अभी जो एग्जाम्पल चलेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि 24.368 है। अभी मैं पर्टिकुलर डिजिट की प्लेस वैल्यू आपको बताने वाला हूं। पर्टिकुलर डिजिट की प्लेस वैल्यू बताऊंगा। देखो, फेस वैल्यू पूछे तो वो का वही, जैसे 2 की फेस वैल्यू 2, 4 की 4, 3 की 3, 6 की 6 और 8 की 8। लेकिन यहाँ प्लेस वैल्यू की बात चल रही है कि कौन से नंबर पे है प्लेस वैल्यू। देखो भाई, ये 24 तो पूरा नंबर है और ये आगे वाले नंबर है वो पॉइंटों के बाद में है। पॉइंट के बाद में जो भी नंबर लिखा जाता है वो उसकी वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है, ये आपको पता ही है। मतलब 24 पॉइंट समथिंग, 24 तो पूरा नंबर है, पॉइंट समथिंग तो कुछ है, उसके बाद कुछ है, 24 पॉइंट समथिंग है, राइट। मतलब कि 24 तो पूरा पूरा है और उससे थोड़ा सा ज्यादा, इसका मतलब ये हुआ। ये 25 पूरा तो है नहीं, ठीक। तो इसका निकालेंगे तरीका वही है। ये 2 है तो 2 के आगे सिंगल डिजिट है तो 0, तो इस 2 की प्लेस वैल्यू तो क्या हो गई? 20। और ये 4 है, 4 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 4। यहां तक बात समझ में। अब आगे पॉइंट आ गए भाई। पॉइंट का मतलब ये हुआ कि इनकी वैल्यू 1 से भी कम है। तो ध्यान से सुनेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, ये ध्यान से सुनते जाएंगे। पॉइंट वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखो इधर, ये पॉइंट के बाद में 3 है तो 0.3 इसकी प्लेस वैल्यू है, ये बता दूंगा अभी मैं आपको। 0.3 इसकी क्या है? प्लेस वैल्यू है, ठीक। अब ये 6 है, 6 है तो 6 देखो भाई, ये 6 मैंने ऐसा कैसा लिखा? 6 के अब इधर वाली बात देखनी है, पॉइंटों की तरफ जाना है। 6 के पहले कितने डिजिट हैं? 1 डिजिट, तो 1 0। और ये पॉइंट ऐसा का ऐसे, बात समझ में आई बच्चे? तो ये 6 की प्लेस वैल्यू पूछेगा तो 0.06 होगा यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर वो 8 की प्लेस वैल्यू पूछ ले तो 8 ऐसा का ऐसा। अब 8 से पहले देखो 2 डिजिट है तो 2 डिजिट लिखोगे इधर, 2 बार 0। और पॉइंट ऐसा कैसे? अब मैं इनको क्या लिख सकता हूँ? 3 अपॉन, जैसे एक संख्या के पहले पॉइंट है तो 1 बार 0 नीचे, 6 अपॉन 2 संख्या के पहले 0 है तो 2 बार 0 नीचे, और 8 अपॉन 3 संख्या के पहले 0 है तो 3 बार 0 नीचे। ये भी आपको, अरे पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 0 लगता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो या तो आपके आंसर इस तरीके से लिखे हुए आ सकते हैं या फिर इस तरीके से लिखे हुए आ सकते हैं, एक ही बात है। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आ रही है। अभी मैं ऐसे 4-5 एग्जाम्पल जब आपको समझाऊंगा तो आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। देखो इधर कैसे, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा
0.4684 ये लिख दिया मैंने। और आप यहां पर आपको प्लेस वैल्यू बतानी है भाई, सबकी प्लेस वैल्यू कौन सा नंबर कितने नंबर पे है, राइट। देखो 2 की प्लेस वैल्यू की बात करें तो 2 के आगे 2 डिजिट है तो 2 बार 0। ये पॉइंट आ गया बीच में, आगे पूरा नहीं चलना है, पॉइंट आ गया। पॉइंट का मतलब ये तो इसकी वैल्यू तो 1 से भी कम है। कहने का मतलब ये है कि पॉइंट के बाद में यहाँ पे कितनी भी संख्याएं लिखी हुई हो, कितनी भी संख्याएं लिखी हुई हो इनफाइनाइट तक, इन सब की वैल्यू, इन सब की वैल्यू, इन सब की वैल्यू हमेशा हमेशा क्या होगी, 1 से छोटी होगी। हमेशा 1 से छोटी होती है इसकी वैल्यू। पॉइंट के बाद में जो भी लिखा हो उसका मान हमेशा 1 से छोटा होगा। बात समझ में? ठीक। यहाँ पे भी एक बहुत शानदार कंसेप्ट सिखाऊंगा आपको, बच्चे समझ में आएगा। देखो भी, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये 40 है तो 4 के आगे एक संख्या है तो एक डिजिट हो गया। तो ये 8 की बात चल रही है तो 8 ऐसा का ऐसा, क्योंकि 8 के आगे तो कोई संख्या है ही नहीं, पॉइंट आ गया, ये तो क्या आ गया, पॉइंट आ गया ये। तो इनकी प्लेस वैल्यू हो गई। अब पॉइंट वाली संख्या आ गई बच्चे, कौन सी संख्या आ गई, पॉइंट वाली संख्या आ गई। ये 4 के पहले कुछ नहीं है, पॉइंट है तो डायरेक्ट पॉइंट। बात समझ में आई। 4 की प्लेस वैल्यू पूछे तो 0.4। अगर ये 6 की बात करें तो 6 के पहले देखो कितने डिजिट है, 1 डिजिट है तो 1 0 और पॉइंट ऐसा कैसा। अगर वो 8 की बात करें तो 8 के पहले 1 2 डिजिट है तो 2 0 और पॉइंट ऐसा कैसा। अगर वो 4 की बात करें तो 4 के पहले कितने डिजिट है, 1 2 3 डिजिट है तो 3 बार 0 लगा के पॉइंट लगा देंगे। ये इनकी क्या है, प्लेस वैल्यू है। ये इनकी क्या है बच्चे, प्लेस वैल्यू है। इनकी क्या है, ये प्लेस वैल्यू है। बात समझ में आई। तो पॉइंट वाले क्वेश्चन में प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ठीक। अब यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, अब यहां से क्वेश्चन वही पूछेंगे कि जैसे 4 की प्लेस वैल्यू का सम बताओ, 4 की प्लेस वैल्यू का डिफरेंस बताओ। ये जो क्वेश्चन की सीरीज आएगी वो भी मैं समझाऊंगा आपको, डोंट वरी। अभी मैं केवल आपको इतनी ही बात समझा रहा हूं कि प्लेस वैल्यू क्या होती है और फेस वैल्यू क्या होती है, प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, फेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आगे समझाऊंगा, तो वहां पे मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा बहुत सारे आपके सामने, फिर आप आसानी से क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकेंगे। जब ये आपको निकालना आ जाएगा तब सीख पाएंगे, ऐसे नहीं निकल पाएंगे। देखो भी ध्यान से, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा 368.4089 और वो ये पूछ ले डायरेक्ट आपसे कि 9 की प्लेस वैल्यू बताओ भाई। डायरेक्ट 9 पे ही आ जाए, डायरेक्ट 9 पे आ गया, 9 की प्लेस वैल्यू बताओ। तो 9 कहाँ पे, ये रहा। तो आप 9 को ऐसा कैसा लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब 9 के आगे कितने डिजिट है, 1 2 3, पॉइंट तक चलना है, ओनली पॉइंट तक देखना है। 1 2 3 तो 3 बार 0 लिखो, लिख दिया। और पॉइंट ऐसा का, पॉइंट ऐसा का ऐसा। यही 9 की क्या होगी, प्लेस वैल्यू, बात खत्म। यही 9 की क्या होगी, प्लेस वैल्यू। अब इसको दूसरा किस तरीके से लिखा जाता है, 9 ऐसा कैसा है अपॉन कितनी बार, पॉइंट के बाद में कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4, तो 4 0 नीचे, 1 2 3 4। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। ये आपको समझ में आएगा बोर्ड मास जब पढ़ाऊंगा, तो पॉइंट हटता है तो 0 लगती है, 0 जब हटती है तो पॉइंट लगता है। कितनी संख्या के पहले लगेगा, कितनी संख्या के बाद लगेगा, वो भी कंसेप्ट समझ में आएगा। लेकिन इतनी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। जैसे वो आपको ये बोले 28.4962, ठीक है। अब वो ये बोले कि आपको भाई 2 की प्लेस वैल्यू का सम बताओ, 2 की प्लेस वैल्यू का सम बताओ या डिफरेंस बताओ। तो पहले तो ये देखेंगे 2 कहां पे है, 2 कहां पे है, 2 यहां भी है और यहां भी है। इसकी अगर मैं प्लेस वैल्यू निकालूं तो 2, दो संख्या आगे हैं तो 200। इसकी प्लेस वैल्यू तो क्या हुई, प्लेस वैल्यू, का मतलब प्लेस वैल्यू, इसकी प्लेस वैल्यू। अब इस 2 की बात करें तो ये 2 ऐसा कैसा, इसके आगे कितनी संख्या है, 1 2 3 तो 3 बार 0 और पॉइंट ऐसा कैसा। ये इस 2 की प्लेस वैल्यू आ गई, ये इस 2 की प्लेस वैल्यू आ गई। इस 2 की प्लेस वैल्यू ये है और इस 2 की प्लेस वैल्यू ये है। कैसे हुआ, समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही है। जैसे कि 568.2645, वो आपसे ये बोले
वो आपसे बच्चे ये बोले कि 5 की प्लेस वैल्यू बताओ, तो ये 5 है, तो 5 के आगे कितने 1 2, इस 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, ये है, ये प्लेस वैल्यू है। और इस 5 की प्लेस वैल्यू की बात करें तो 5 के आगे 1 2 3, तो 3 बार 0, 3 बार 0, 3 टाइम 0, और ये पॉइंट है तो पॉइंट ऐसा का ऐसा, तो 0.005। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी। अगर वो यहाँ पे 6 की प्लेस वैल्यू की बात करें तो ये 6 है, तो 6 के आगे 1 एक डिजिट है तो 60, इस 6 की प्लेस वैल्यू 60, और इस 6 की बात करें तो 6 के आगे कितने डिजिट हैं 0 to 1, तो 1 टाइम 0.06। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आ रही है। अब प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू आप निकालना तो सीख गए होंगे, राइट। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन बनकर आएंगे, कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये डियर स्टूडेंट्स अगली वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज केवल मैंने आपको सिखाया कि प्लेस वैल्यू क्या है और फेस वैल्यू क्या है। उम्मीद करता हूं मेरी पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे की बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय।